दोस्तों, फिल्मी दुनिया में जितनी मोहब्बत की कहानियाँ लिखी गई, उतना ही दर्द भरा और दुखों से दबा हुआ था दोस्तों। पर एक रिश्ता ऐसा जैसे किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, किसी ने कल्पना नहीं की। 50 सालों से बंद एक किताब जिसके पन्ने आंसुओं और गुस्सों से भरा हुआ था, खामोशियों से भरा हुआ था दोस्तों। यह कहानी एक ऐसे बेटी की है जिसने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए और बहुत दर्द सहे दोस्तों। लेकिन कहानी को आगे सुनाने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। कहानी एक सुपरस्टार सनी देओल और फिल्मी स्टार की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बीच है दोस्तों। वह बॉलीवुड को उन दोनों का रिश्ते के लिए जानने के लिए पूरी दुनिया तरसते रही। साल था दशक 1980 का, लाखों लड़कियों की धड़कन, लेकिन उनके लिए सबसे कीमती दुनिया थी दोस्तों। उनकी पहली पत्नी प्रकाश और कौर और उनके 4 बच्चे। उन बच्चों में एक था सनी दोस्तों। सनी पंजाबी खून में पले बड़े, जिसमें पिघलने वाला उनका एक बेटा था। पर एक शाम एक खबर घर में घुसकर सब लोग तोड़ गई। धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। जिस घर में हंसी खुशी थी वहाँ सन्नाटा छा गया दोस्तों। एक बेटे का हीरो उसकी रातों रात गुनहगार बन गया दोस्तों। 22 से 24 साल का सनी, जिसने अपने पापा को हीरो माना, उसकी इज्जत की, उसकी पूजा की, उसे लगा कि जैसे उसके पिता ने उनके माँ को दर्द की गठरी बांध दी हो। रोज माँ की आंखों में चुपचाप गिरते हुए आंसू देखकर बेटे के अंदर तूफान खड़ा कर देता था। और फिर मीडिया ने आग भड़का दी दोस्तों। धर्मेंद्र ने पहली फैमिली को छोड़ दिया। सनी गुस्से में अंदर ही अंदर भटक रहे थे दोस्तों। घर में तनाव बढ़ा। एक बेटे का दिल टूट चुका था। वह काली रात जिससे आज भी कोई खुलकर नहीं बात करना चाहता। एक रात अफवाहें उड़ती रही। सनी देओल गुस्से में लाल आंखों में बदले के लिए हमेशा बिखरता रहा दोस्तों। वह जुहू के बंगले में पहुंच गए। हाथ में चाकू लेकर पूरी दुनिया दहल गई। स्टूडियो से लेकर मैगजीन ऑफिस तक सिर्फ एक ही सवाल था, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराधी बनने वाला है? पर असली कहानी वो नहीं थी जिसे कोई जानना चाहता था दोस्तों। माँ बोली और झूठ का गुब्बारा फूट गया। सनी की माँ प्रकाश कौर, जो कभी मीडिया में नहीं बोल पाई, उस दिन सामने आती है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा इमोशनल है, वह गुंडा नहीं है। उसके अंदर बदले की आग जल रही है। वह कहाँ है, क्यों इसलिए टूटा हुआ है? हमला करने नहीं बल्कि मेरे आंसुओं का फटकार लिए हुए है। सच्चाई साफ हुई। सनी के पास कोई चाकू नहीं था, वह सिर्फ सनसनी बनाने वाले को झूठ था। पर उस रात ने 2 दिलों के बीच एक 12 साल लंबी दीवार को खड़ी कर दी। वह 14 साल के 2 लोग एक शहर पर अनजान, जैसे 2 ग्रह इंडस्ट्री में सब जानते थे। अगर हेमा मालिनी किसी पार्टी में आती, सनी चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ जाते थे। अवार्ड शो में भी ऐसा ही आमने सामने को देखा गया था, जो खामोशी हवा को काटते हुए निकल जाती। न नफरत का विस्फोट था, न कोई बहस, बस बर्फ जैसी चुप्पी थी दोस्तों। 12 साल का एक टूटा हुआ लड़का और बर्फ पिघलना शुरू कर देता है। दशक आ जाता है 1992। हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना डायरेक्टर कर रही थी। डिम्पल कबाड़िया उसकी हीरोइन थी और सनी उस वक्त उनके सामने अच्छे दोस्त थे दोस्तों। एक दिन डिम्पल को किसी बात पर घबराहट हुई और उन्होंने सनी को सेट पर बुला लिया। ताना हुआ माहौल का। सारे कैमरे सांस रोक कर देख रहे थे। अब क्या होगा? हेमा मालिनी आगे बढ़ी, सनी परेशान मत हो, डिम्पल मेरी जिम्मेदारी है। बस एक वाइक पर था दोस्तों। उस वक्त ने 12 साल से जमी बर्फ में एक दरार पैदा कर दी। सनी ने पहली बार महसूस किया कि हेमा वो राक्षस नहीं है जैसे वो बचपन से समझ रहे थे दोस्तों, जो गुस्सा पाल के रखे, जो उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कहते हैं रिश्ते की असली सच्चाई तब निकल के आती है। साल 2015-16 का था दोस्तों। राजस्थान के दौसा में एक दिल दहलाने वाली एक्सीडेंट हो जाता है। हेमा मालिनी की कार बुरी तरह से पलट गई थी। चेहरा लहूलुहान हो गया था। आंखों के पास गहरा चोट आई थी। उसकी तस्वीरें देखकर देश तक हिल गया था। धर्मेंद्र उस वक्त मुंबई में नहीं थे। देओल परिवार में अफरा तफरी मच गई। सबकी नज़र एक दिशा में थी कि सनी देओल क्या करेंगे, क्या वह अनदेखा करेंगे, क्या पुराना झड़ फिर से लौटेगा? और सनी ने वह किया जिसको किसी ने उम्मीद नहीं की थी। खबर मिलते ही सनी देओल दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। वो सिर्फ मिलने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने कमान संभाल ली। डॉक्टरों से बात की, स्पेशलिस्ट को बुलाए गए, प्लास्टिक सर्जरी का इंतजाम किया गया ताकि हमेशा हेमा मालिनी के चेहरे पर अस्थायी निशान न रह जाए।
हेमा मालिनी ने अपनी किताब बियर्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा कि जब मैंने सनी को वहाँ खड़ा देखा तो मुझे पहली बार लगा कि मेरे पास भी कोई अपना है। वह लगा कि मेरा भी भले ही बेटा दूसरा को हो लेकिन मेरा अपना बेटा जैसा लगा। एक महिला जो कभी उसके दर्द की वजह बनी हुई थी, आज वही महिला उसके मानवीय स्पर्श की गवाही दे रही थी। इसलिए खून नहीं दिल का रिश्ते जोड़ता है। उस दिन सनी देओल ने साबित किया कि इंसानियत नफरत से बड़ी होती है, कि बेटा वही कहलाता है जो अपनी माँ से संस्कार ले रहा है और हर औरत की इज्जत करे, चाहे रिश्ता कैसा भी हो। और शायद इसलिए सालों बाद जब गद्दर फिल्म रिलीज हुई तो मालिनी ने मीडिया के सामने ऐसा कमाल कर दिया जैसे इंसान देओल ने भाइयों के लिए निजी स्क्रीन रखी थी। 40 साल बाद एक टूटा हुआ परिवार धीरे धीरे मरहम लगाना सीख रहा था। यह कहानी सिर्फ देओल परिवार की नहीं दोस्तों, हम सब की है। दोस्तों, इस रिश्ते से हमें यह क्या सीख मिलती कि समय हर जख्म भर देता है। सनी देओल चाहे ज़िंदगी भर नफरत क्यों ना करे, इधर बनकर जलते रहे, लेकिन उन्होंने इंसानियत को ही चुना था। अपने माँ को दर्द को समझा, लेकिन अपने पिता के दूसरे परिवार को भी इज्जत दिया। दोस्तों, यही सच्ची मर्दानगी है, यही असली मजबूती है। और जब भी परिवार उस पर तूफान आया, 2.5 किलो का हाथ सनी देओल का हरदम सामने आया। आपका दिमाग में क्या चल रहा है? क्या सनी देओल ने सही किया? क्या इंसानियत का हर जख्म पर मरहम बन सकती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सनी देओल ने क्या इस तरह से घटनाएं नहीं की थी, सिर्फ अफवाहें फैला रही थी। न्यूज़ चैनलों, झूठे चैनलों ने इस प्रेशर का इस तरह से किया था दोस्तों। लेकिन हेमा मालिनी ने अपने दिल में सिर्फ यही संजो कर रखा था कि अपने बेटे का दर्द जरूर संभालेगा। यह कहानी उस दर्द का किसी पत्नी की आंखों के कोने में छिपा जाता है, किसी बेटे के सीने में धड़कता रहता है। धर्मेंद्र की पैर मीट थी, पूरा बॉलीवुड वहाँ था। हर दिखने वाला दोस्त, हर रिश्तेदार, हर परिचित सब मौजूद थे दोस्तों। लेकिन एक चेहरा गायब था, फिर दूसरा चेहरा, फिर तीसरा चेहरा हेमा मालिनी का था दोस्तों। ईशा देओल, अहाना, उनके परिवार सब जगह वहाँ जहाँ से हॉल के बीचों बीच जहाँ उनके पिता के लिए मोमबत्तियाँ जला रही थी, जहाँ लोग आधे बांट रहे थे, जहाँ आखिरी अलविदा कहा जा रहा था, पर वे वहाँ नहीं थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने उन्हें नहीं बुलाया, नहीं गया। उस दिन जब पूरे देओल परिवार ने अपने दरवाजे खोले तो उन तीनों के लिए कोई दरवाज़ा नहीं था दोस्तों, ना बुलावा ना सूचना था दोस्तों। यह सिर्फ नहीं बुलाना नहीं चाहता था, यह एक संदेश था और बहुत ज़ोर से दिया गया था दोस्तों। जैसे कोई कहना चाहता है कि तुम हमारे हिस्से नहीं हो, तुम्हारा हमारा परिवार नहीं है। सोचिए, एक पत्नी जिसने अपनी ज़िंदगी का सबसे सुंदर पल, सबसे कठिन समय, सबसे निजी हिस्सा अपने आदमी के साथ बिताया, उसी आदमी की विदाई में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। 2 बेटियां जिन्हें अपने पिता को बचपन से फिल्मों में, फ़ोटो फ्रेम में, टीवी स्क्रीन पर देखा, लेकिन अंतिम संस्कार पर अलविदा कहने का हक भी नहीं मिला। कितनी अजीब और दर्दनाक विडंबना सहा होगा। दुनिया कहती रही धर्मेंद्र एक महान इंसान थे, वह किसानी करते थे और किसान से बड़ा लगाव था दोस्तों। लेकिन आखिरी इंसान तक वह स्त्रियां अपनी सफ़र में शामिल नहीं हो पाई। सबसे बड़ा न्याय क्या होगा? कहते हैं बड़े परिवारों में खटास हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, दूसरी आ जाती है, चली जाती है। पर सवाल यह है कि किसी को अंतिम आत्रा इन खटासों का हिस्सा बन जाता है। क्या एक पत्नी को इतना हक नहीं कि वह अपने पति के अंतिम संस्कार में उन्हें भी हिस्सा ना दिया जाए? ऐसा खैर सवालों और जवाबों का अगले अपडेट में आप लोग को बताऊंगा। लेकिन चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का क्या राय कमेंट है कि हमारे सनी दादा ने और बॉबी दादा ने किन दुखों का सामना करके अपनी ज़िंदगी को अपने माँ के साथ बिताया? आप लोग क्या राय कमेंट है ज़रूर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।